श्रद्धे महानुभाव, हम लोग विचार कर रहे थे। इंद्रंग मित्रंग वरुणम अग्निं माहुरतो दिव्य सासुपर्णो गरुत्मान एकंग सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमंग मातरे स्वानम आहो। अग्नि है, आगे ले जाने वाली शक्ति, अग्रे नयति अग्नि अंगति अग्नि। अब हम सीमित दायरे में अग्नि को समझने लगे कि जो हम जलाते हैं, जो हमको ताप देता है, वो अग्नि है, ऊर्जा के रूप में। लेकिन अग्नि पर विचार किया, शब्दों पर विचार किया, आगे ले जाने वाली जो भी शक्तियां हैं, जो भी स्वरूप हमारे सामने, सब अग्नि है। माता पिता अग्नि है, आचार्य अग्नि है, समाज का वैसा नेता जो समाज को आगे ले जाता है, नयति नेता त्रिज प्रत्यय, जो समाज को आगे ले जाता है, वो भी अग्नि है। समाज के अंदर वह व्यक्ति जो समाज को कल्याण के पथ पर ले जाने के लिए सारी प्रक्रियाओं को करके और हमारे बाल गोपाल को आगे बढ़ाता है, वह सब अग्नि है। प्रसंगानुसार अग्नि के अनेक अर्थ निकलते हैं और सारे समाज को आगे ले जाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा अग्नि है। और उसी अग्नि के स्वरूप में से थोड़ा थोड़ा गुण हम धारण करके समाज के अंदर बाल गोपाल को आगे बढ़ाते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए माता पिता के रूप में, आचार्य के रूप में हम अग्नि हैं। कहा कि भाई कुछ लोग इसको यम भी कहते हैं, यमोपरम है, जो हमारे जीवन में यमत यमा इति, और इसको हम यमम कहते हैं, इसको हम यम कहते हैं। और कुछ लोग कहता है कि यम लोक में पहुंचा देता है, और यम लोक वायु लोक को कहते हैं। अतः वो परमात्मा हमें और आपके जीवन को विस्तृत करता है, संभालता है, स्थिरता प्रदान करता है। और उसकी शक्ति को इनकार कर जाना, अपनी बुद्धि से तर्क के जगह पर कुतर्क करना, विषय वस्तु को न समझना, कहीं ना कहीं हम विवेक से अलग होते हैं। इसलिए यम को समझना, यमलोक को समझना, अग्नि को समझना। और पुनः कहा मातरि स्वानम आहु। आहु माने कहते हैं, क्या कहते हैं? मातरि, मातरि स्वान, मातरि स्व, मातरि स्वी, और मातरि कहते हैं अंतरिक्ष को। और अंतरिक्ष में हमारा भूमंडल, द्रवमंडल के बीच वाला भाग अंतरिक्ष मंडल है, और उसमें शब्द है स्वी। और स्वी किस अर्थ में है? गति अर्थ में और वृद्धि अर्थ में। कहा कि भाई हमारे जीवन की गति है, इसमें इन प्रत्यय निपातन से होकर मातरि स्वान शब्द बना हुआ है, मातरि स्विन शब्द से मातरि स्वान बना हुआ है, और उसमें अम लकर मातरि स्वानम। और आहु, कुछ लोग उसको वायु कहते हैं, वाति वायु। वायु की शक्ति को देखकर लोगों ने वायु को ही कहा कि भाई यही कोई शक्ति है। तो किसी ने वायु कह दिया, किसी ने अग्नि कह दिया, किसी ने जल कह दिया। अतः उसका सार्वभौम अर्थ और उसका एक देशीय अर्थ, सार्वभौम अर्थ में परम तत्व है, और देशीय अर्थ में जीवात्मा के अंदर जो छोटे छोटे गुण उत्पन्न होते रहते हैं, उस अर्थ में। अतः इस संसार में जो वायु हम देख रहे हैं और उस वायु को चलाने वाला वायु को देख रहे हैं, इसलिए उसका नाम मातरि स्वानम है। अतः विप्र लोग, विद्वान लोग, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग उस परम तत्व को अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग तरीके से देखते हैं। कहा कि भाई कुछ लोग उसको इंद्रम कहते हैं, इंदते इंद्रम, यानी कि वह इंद्रम है। इंद्रम कैसे है? इंद्र दीप्त, इंद्र परमेश्वरी, वह स्वर से परिपूर्ण है, शक्तिशाली है, वो सारे संसार का रचयिता है। उस रचना में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम इंद्र है। मित्रम, कुछ लोग उसको मित्र भी कहते हैं। माँ धातु है मापन के अर्थ में, और अष्टर्ण प्रत्यय माति मित्रम, वो हमें और आपको माप तौल करके कर्मानुसार व्यवस्था देता है। थोड़ा सा भी उसकी न्याय की व्यवस्था में कहीं भी विचलन नहीं है। हम उस परम पिता परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? तो केवल बुद्धि के द्वारा पा सकते हैं, विवेक के द्वारा पा सकते हैं, साधना के द्वारा पा सकते हैं। भौतिक पदार्थों से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए साफ कहा कि भाई हम धिया, बुद्धि से वहां तक जाते हैं, विवेक से वहां तक जाते हैं, चिंतन से जाते हैं, साधना से जाते हैं, मन को एकाग्र करके जाते हैं। इसलिए वो
हमें माप तौल करके बनाया। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का नाम मित्रम है, इंद्रम है। वो हमें ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिए इंद्रम है। माप तौल करके सृष्टि की व्यवस्था को संभालता है, इसलिए परम पिता परमात्मा का नाम मित्रम है। वरुणम वृंग धातु और वृ धातु से वृणोति उनन प्रत्यय वरुणम। जो सारे संसार के लोग वर्ण करते हैं, आज न कल हम जन्म से लेकर आगे युवावस्था में जाते हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं, और जब तक मेरे जीवन में दुख नहीं होता तब तक हम तर्क कुतर्क वितर्क करते रहते हैं। लेकिन दुख होने के बाद कहीं ना कहीं हमें भय पैदा हो जाता है और हम उसको मानने लग जाते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई मैं गलत था। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि आज न कल जन्म जन्मांतर में उस शक्ति को स्वीकार कर ही लेता है, क्योंकि हम परिवर्तनशील हैं, वहाँ पर अपरिवर्तनशील है। इसलिए उस परम तत्व को लोग आज न कल वर्ण करते हैं, वृणोते वरुण उलन प्रत्यय वर्ण करते हैं, आज न कल उसको मानते हैं। कोई दुख पाके मानता है, कोई सुख पाके मानता है, किसी का विकास ज़्यादा हो जाता है तो परमात्मा को मानता है, और किसी का विकास जब अवरुद्ध होने लगता है तो घबरा करके मानता है। चाहे वो भय से मानता हो, लज्जा से मानता हो या विवेक से मानता हो, आज न कल जीवात्मा को परमात्मा की बात समझनी ही पड़ती है। चाहे इसके लिए एक जन्म बीत जाए, 2 जन्म बीत जाए, कहीं ना कहीं धाराशायी होने के बाद इंसान अपनी गलती और त्रुटियों को स्वीकार करता है। इसलिए कुछ शक्ति से उसे अग्निम आहु अग्नि कहा गया, अग्निम आहु अग्नि कहा गया। किसी ने इंद्रम कहा, किसी ने मित्रम कहा, मित्रम आहु मित्र को कहा, किसी ने इंद्र को कहा कि वह इंद्र है। अथा अथा मेरी गत धातु थन प्रत्यय ऋणोती अथा, वह गतिशील है। दिव्या, किसी ने कहा कि वह दिव्य है, दिव्यति दिव्या, वो दीप्ति है, प्रकाश है, स्रोत है, ऊर्जा है, सारे संसार का संचारहार है। कहने का मतलब हम तरह तरह से विशेष और विशेषण लगा लगा करके उस परम तत्व को अपने अपने तरीके से व्याख्या करते रहते हैं। लेकिन एकरूपता के लिए हमें व्याकरण में जाना पड़ता है और व्याकरण के शब्दों को समझना पड़ता है, क्योंकि तद्वारम अपवर्गस्य वांग मलानम चिकित्सम पवित्रम सर्व विद्यानां अधिप्रकाशति। संसार की सारी विद्याओं को प्रकाशित करने की शक्ति यदि है तो व्याकरण में है। व्याक्रियन्ते इति व्याकरणम, शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। और शब्द ज्ञान से हम परिचित नहीं हैं तो हमारा जो भी निर्णय होगा, चाहे हम पदाधिकारी बन जाएं, चाहे हम शिक्षक बन जाएं, चाहे हम गुरु बन जाएं, चाहे हम विशेष अतिथि बन जाएं या हम समान बन जाएं, कहीं न कहीं व्याकरण से अलग हट करके, दर्शन से अलग हट करके, शास्त्रों से अलग हट करके मेरा निर्णय कहीं न कहीं समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए ये परंपराएं आज की नहीं है, 2 दिन की नहीं है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि विरुद्धो, जितने भी ऋषि महर्षि तपस्वी आए, किसी ने भी इस व्यवस्था को देख करके और वो लज्जा और शोक की ओर नहीं गया, इस व्यवस्था में चला, उत्साह में गया, आनंद में गया, विकास की ओर गया और सम्वर्धित हुआ और लोगों को हर प्रकार से वह सुव्यवस्थित किया। इसलिए उस परंपरा से अलग हट करके नूतन व्यवस्था करके, नवीन व्यवस्था बनाकर, नवीन मजहब बनाकर, नवीन मतांतर बना करके हम कहीं न कहीं दोषी होते हैं, कहीं न कहीं हम एक दूसरे को घायल करते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए हे मनुष्यों दिव्यः सुपर्णः, वह हरा भरा जीवन बनाना है, हरे भरे के साथ जाना है। वह हरा भरा जीवन देता है, हमारे जीवन के दुखों को दूर करता है, हमारे गरुत को हटाता है, हमारे अहंकार को हटाता है, क्योंकि वो गुरुत्मान है। वह हर प्रकार से भारी है, वह हर प्रकार से शब्द से युक्त है, वह शब्दमयी है, ज्ञानमयी है, ब्रह्ममयी है। ऐसे परम तत्व को हमें समझना होगा और समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए विप्र लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग जो ठीक ढंग से अध्ययन किए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, जो साधना की दुनिया में जाते हैं, जो उसके विशारद बनते हैं, जो आध्यात्मिक प्रसाद को प्राप्त करते हैं,
तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्बीज समाधि। वो जो बीज से निर्बीजमयी को समझने का प्रयास करते हैं, सम्यक रूपेण धीयते समाधि तदेवार्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्यमीव समाधि। जो अपने स्वरूप को सुन करके परम तत्व की ओर जाते हैं, वो इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए विप्र लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी भाषाओं में कहते हैं, लेकिन व्याकरण की भाषा, दर्शन की भाषा, शास्त्र की भाषा एक 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 है। उस एक को समझकर अनेक में, अनेक को समझकर एक में हमें जाना पड़ता है। धन्यवाद।